हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो 10 ईआरपी 9 में अकाउंटिंग वाउचर्स कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री वाउचर्स, जिसमें हम लोगों ने अपना काफी सारी चीजें सीख ली कि इन्वेंट्री वाउचर क्या होते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट मेजर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसमें परचेस सेल की एंट्री कैसे पास की जाती है, पेमेंट रिसीव कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी कंप्लीट कर ली हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि टैली ईआरपी 9 में डिस्काउंट कैसे यूज किया जाता है। जब हम कुछ सामान परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है या हम डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट को हम कह सकते हैं छूट। तो हमें कुछ परसेंटेज के हिसाब से छूट दी जाती है। जैसे मान लिया हम सामान खरीदने गए तो वहां पे कह दिया गया कि आप 10% अगर अगर आप 10,000 का शॉपिंग करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, या फिर ये शर्ट ले लो, अभी इस पे आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो फिर ये इस तरीके के डिस्काउंट हम कैसे इसमें एंट्री करते हैं। तो चलिए हम आपको पहले इसमें कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल डिस्काउंट टॉपिक हमारा बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कैसे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है वेज ऑफ डिस्काउंट गिव एंड टेक। डिस्काउंट देने और लेने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके से डिस्काउंट दिया या लिया जा सकता है, एक तो ऑन आइटम, एक ऑन टोटल। ऑन आइटम का मतलब होता है हर आइटम पे अलग अलग। जैसे कि मान लिया हमने चार चीजें खरीदी, तो वहां पे दिया है कि आपने शर्ट परचेज की, उस पर 20% अलग डिस्काउंट है। आपने पैंट परचेज किया, उस पर 10% अलग डिस्काउंट है। तो जो आइटम बाई आइटम सब पे अलग अलग डिस्काउंट होता है, उसे कहते हैं ऑन आइटम। और एक होता है ऑन टोटल, जो कि दवाइयों वगैरह पर डिस्काउंट दिया जाता है कि आप जितनी दवाई खरीदो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे होता है कि आप टोटल आप 20,000 की शॉपिंग कर लो, उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक टोटल पे मिलता है और एक आइटम वाइज मिलता है। तो हम ये आज दोनों ही डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। इसके लिए देखिए हमने हमेशा की तरह कुछ एग्जाम्पल, कुछ असाइनमेंट बनाया है, जिससे हम आपको ये बताएंगे कि कैसे डिस्काउंट यूज करते हैं। सबसे पहले है परचेज गुड्स फ्रॉम वीमार्ट। इसमें हमने परचेज की एंट्री में आपको बताया है कि आप हर आइटम पे अलग अलग कैसे डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके बाद अगली जो एंट्री है वो है सेल्स की। उसमें हमने ये आपको बताएंगे कि टोटल पे कैसे डिस्काउंट दिया जाता है, 5% जो दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाकी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, जितनी भी चीजें, अगर आपको ये नया नया लग रहा है देखने में, तो आप हमारी लास्ट वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको ये क्लियर हो कि कैसे ये सारी चीजें, बेसिक चीजें कैसे क्रिएट की जाती, कैसे इसमें एंट्री की जाती है इन्वेंट्री वाउचर में। चलिए हम आपको लेके चलते हैं टैली पे। तो टैली पे आ चुके हैं हम। यहाँ से एक पहले नई कंपनी बनाएंगे आपके सामने, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो नई कंपनी क्रिएट करेंगे और इसे हम, इसका कुछ ऐसे ही नाम रख लेते हैं, डिस्काउंट के नाम से ही, बस पहचान के लिए, ठीक है। कंपनी बनने के बाद हमें सबसे पहले डिस्काउंट इनेबल करना होगा। F11 प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर्स पर आएंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि आपको इनवॉइसिंग के साइड एक ऑप्शन मिलेगा, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस। इसे हमें यस कर देना है। इससे आपका डिस्काउंट इनेबल हो जाएगा। जब तक ये ऑप्शन यस नहीं होगा तब तक हमारी टैली में डिस्काउंट का कॉलम आपको नहीं मिलेगा। इसे हम यहाँ से यस करके कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब हम आएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स पर, जहां हमें एंट्री करनी है। इन्वेंट्री वाउचर्स पर आएंगे और हमारी सबसे पहली जो एंट्री है वो है परचेज की। परचेज के लिए F9 से परचेज वाउचर ओपन कर लेंगे। और परचेज कहाँ से कर रहे हैं? वीमार्ट से। तो हम यहाँ से F9 प्रेस करके परचेज वाउचर ओपन करेंगे। इनवॉइस नंबर दे देंगे। डेट आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 फरवरी रखी है, यहाँ से भी 2 फरवरी रख देंगे। और कहाँ से परचेज कर रहे हैं? वीमार्ट से। तो Ctrl C प्रेस करके हम लेजर बना लेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक बताई हैं पहले, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से लेजर बना लिया। परचेज लेजर में फिर से मैं एक लेजर क्रिएट, जो कि हमारा होगा गुड्स परचेज के नाम से। इसका अंडर ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट्स, ठीक है। अब आती है नेम ऑफ आइटम, हम क्या परचेज कर रहे हैं। तो देखिए हम परचेज कर रहे हैं 2 पीसेस शर्ट पीटर इंग्लैंड की। किसकी? पीटर इंग्लैंड की। अब देखिए इसमें हमें बहुत सारी चीजें क्रिएट करनी है। एक तो हमें यूनिट क्रिएट करना है पीसेस का, शर्ट्स का हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, पीटर इंग्लैंड का हमें क्रिएट करना है स्टॉक बुक, और साथ ही साथ एक क्लॉथ्स के नाम से हमें कैटेगरी क्रिएट करनी है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं लग रही हैं, आपको ये क्रिएट करनी नहीं आ रही, आप नहीं इन्हें समझ पा रहे हैं, तो प्लीज आप हमारा लास्ट वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने ये सारी बेसिक चीजें उसमें बताई हुई है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए हम यहीं से डायरेक्ट क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम सबसे पहले, जो कि हमने पहले भी करके देखा है। तो ऑल्ट से प्रेस करेंगे, यहाँ से हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे शर्ट्स का। अंडर में हमारा रहेगा स्टॉक ग्रुप, किसका खरीद रहे हैं? पीटर इंग्लैंड का। तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे पीटर इंग्लैंड। ये हमारा ब्रांड है, ब्रांड को हम इसे स्टॉक ग्रुप में रखते हैं।
इसे यस करेंगे, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम, इसे सेव कर देंगे। यूनिट्स में हम ऑल से यहाँ से बना देंगे पीसेस का यूनिट और इसे हम सेव करेंगे। लेकिन सेव करने के पहले इसमें कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कैटेगरी हमारी कंपनी में भी इनेबल नहीं है। तो F11 हम प्रेस करके सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन आएगा इन्वेंट्री फीचर में मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसे हम यस कर लेंगे ताकि हमारे पास कैटेगरी का भी ऑप्शन आए। तो अब यहाँ पे कैटेगरी आ चुका है, ऑल से करेंगे और यहाँ से हम बना लेंगे क्लॉथ्स का कैटेगरी। ठीक है, हमारा स्टॉक आइटम जो है वो यहाँ पे हमने क्रिएट कर चुके हैं शर्ट के नाम से। और इसके हमने कितनी क्वांटिटीज परचेज की चलिए देख लेते हैं। 2 पीसेस, क्या रेट था 1299 और डिस्काउंट इसमें मिला है 12%। तो हम इसका क्वांटिटी दे देंगे 2, रेट है 1299 और डिस्काउंट इसमें देखिए पर पीसेस अपने आप आ जाएगा, जो भी यूनिट आपका होगा सुटेबल वो अपने आप आ गया है। उसके बाद डिस्काउंट है 12%, हम सिर्फ 12 एंटर करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप देखेंगे कि अभी इसका जो टोटल बिल है वो है 2598, ठीक है 2598। जैसे इस पे देखना हम लोग डिस्काउंट देते हैं 12%, तो ये ऑटोमेटिक आपका कम हो गया 2286 हो गया है। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है डिस्काउंट। अब एंटर करेंगे दूसरा आइटम हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं। तो दूसरा आइटम है 10 केजी टाटा शुगर, तो हमें ये भी क्रिएट करना होगा और करेंगे और यहाँ से बनाएंगे शुगर का, अंडर में ब्रांड बनाएंगे टाटा का, कैटेगरी में कैटेगरी बनानी होगी क्योंकि ये हमारे एडिबल आइटम्स हैं तो हम इसे एडिबल आइटम में रख देंगे क्योंकि क्लॉथ्स में तो जाएंगे नहीं। ठीक है, और ये केजी में मेजर किए जाते हैं, पीसेस में तो मेजर नहीं होंगे, तो रेट भी बनाना पड़ेगा केजी। ये हमारा बन चुका है शुगर का। कितना शुगर हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग परचेज कर रहे हैं 10 केजी जिसका रेट है 52 रुपीज पर केजी, 10% इस पे डिस्काउंट है। तो हम 10 केजी परचेज कर रहे हैं जिसका रेट है 52 रुपीज और इस पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है टोटल 10%। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट होता जाएगा। और आगे है 5 केजी टाटा सॉल्ट, और हमारे पास ये स्टॉक आइटम नहीं थी, प्रेस करके ये भी क्रिएट कर लेंगे। जिसमें इसका ब्रांड हमारे पास टाटा ऑलरेडी है तो इस बार हम स्टॉक ग्रुप नहीं क्रिएट करेंगे, उसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और कैटेगरी में ये भी एडिबल आइटम है तो इसकी कैटेगरी एडिबल आइटम रखेंगे। यूनिट से केजी में जाएगा क्योंकि ये चीजें हमेशा केजी में मेजर होती, केजी या ग्राम में। ठीक है, 5 इसका हम परचेज कर रहे हैं 5 केजी जिसका रेट है 25 रुपीज पर केजी और इस पे डिस्काउंट था कितना 5%, तो हम ये दे देंगे यहाँ से 5%। देखेंगे जैसे यहाँ पे 125 रुपए बन रहे हैं, जैसे 5% देंगे तो ऑटोमेटिक 118 रह जाएंगे। तो आपने देखा कि हर आइटम पे कैसे अलग अलग डिस्काउंट दिया जाता है और जो भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं वो ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, और यहाँ से स्टॉक आइटम हमने सारे डायरेक्ट बनाए हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप लास्ट वीडियो जरूर देखें अगर आपने वो नहीं देखा है, या फिर अगर आपने अभी तक स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रुप के बारे में नहीं जाना है तो फिर आपको ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप उसके बारे में जरूर समझ लें। तो हमने आपको ये बता दिया है कि ऑन आइटम कैसे डिस्काउंट दिया जाता है। तो एक एंट्री हमारी हो चुकी है, इसे हम एंटर करके सेव करेंगे। तो ऑन आइटम हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं कि हम लोग सेल्स की एंट्री कैसे पास करें और टोटल पे हम लोग कैसे कैसे डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, अब आपने अगर परचेज में ये अगर ऑन आइटम करके देख लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सेल्स की एंट्री में भी इस तरीके से डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अब हम आपको ऑन टोटल बता दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ब्लेजर बनाएंगे सोल्ड गुड्स टू अजय कस्टमर। तो यहाँ से आके हम F8 प्रेस करके पहले अपना सेल्स का वाउचर ओपन कर लें। उसके बाद रेफरेंस नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं जो भी होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम किसको अजय कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो ऑल सी प्रेस करेंगे। यहाँ से हम बना लेंगे अजय कस्टमर। ठीक है, जिसका अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि इन्हें हम सामान सेल कर रहे हैं। सेव कर दीजिए इसे। ठीक है, सेल्स लेजर में हमें गुड सेल्स का लेजर बनाना होगा, तो हम यहाँ पे लेजर बना लेंगे अपना गुड सेल्स के नाम से, जिसका अंडर ग्रुप रहेगा सेल्स अकाउंट। अब हम इन्हें क्या क्या सेल कर रहे हैं वो देख लेते हैं। 8 केजी टाटा शुगर जो हमने 10 केजी खरीदा था उसी में 8 केजी में इसे सेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे शुगर। ठीक है, कितना क्वांटिटी 8 केजी, रेट क्या है वही 52 रुपीज। अगर आप चाहें तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, जैसे हमने 55 कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में अब डिस्काउंट तो इन्हें हम दे नहीं रहे, तो हम मतलब हर आइटम पे अलग अलग है नहीं, तो डिस्काउंट को हम यहाँ से स्किप कर देंगे और हम आगे आ जाएंगे। इस चीज को समझिएगा क्योंकि देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 5% डिस्काउंट देंगे, लेकिन टोटल पे देंगे। जितना भी चीजें ये हम सेल कर रहे हैं उसका टोटल जो आएगा उस पे हम 5% इन्हें डिस्काउंट देंगे, तो हम अलग अलग इन्हें डिस्काउंट नहीं देंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम वहां पे डिस्काउंट को खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे हम डिस्काउंट नहीं देंगे।
ठीक, एंटर करेंगे। दूसरा आइटम दे देंगे 5 केजी टाटा सॉल्ट, जिसका भी रेट 25 रुपीज पर केजी है। तो हमने सॉल्ट दे दिया है, जिसका हमने कर दिया है 5 केजी और जिसका 25 रुपीज है। अगर आप बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें तो आप रेट कम ज्यादा कर सकते हैं और इसका भी डिस्काउंट हम यहाँ से नहीं देंगे। बात ये आ रही है कि दोनों आइटम हमारे हो चुके, और जैसा मैंने आपको बताया कि 5% डिस्काउंट हम लोग टोटल पे देंगे, तो हमें अब कहाँ आना होगा? इस टोटल के नीचे एक बार हम लोग और एंटर प्रेस करेंगे और आ जाएंगे हम टोटल के नीचे। तो यहाँ से देना है 5% डिस्काउंट। तो हमने आइटम वाइज तो दिया नहीं, हम अलग से डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे बनाना होगा डिस्काउंट का लेजर। लेकिन आप याद रखिएगा, डिस्काउंट का लेजर टोटल के बाद में ही बनेगा। अगर आप टोटल के पहले होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आइटम लिया जाता है, कभी लेजर यहाँ पे नहीं बन सकता। तो आप टोटल के नीचे आएंगे और यहाँ से देखेंगे, हमें यहाँ से डिस्काउंट का लेजर बनाना होगा, जो कि हमारा बना हुआ नहीं है। तो हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ से हम बना लेंगे डिस्काउंट का लेजर। डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसे हम सेव कर देंगे। और हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो डिस्काउंट हमें यहाँ पे देना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे अब हमें देना होगा कि हम 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -5, ठीक है, और इसे हम यहाँ से एंटर कर देंगे। आप देख लीजिएगा ध्यान से कि यहाँ पे हम लिखेंगे -5। एक बार हम फिर से देखेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो देखना अभी इनका जो बिल है वो बन रहा है 565। अगर 5 लिखते हैं 5% तो एंटर करेंगे तो देखना इनका बिल जो है वो बढ़ जाता है। 565 में और 28 रुपए जुड़ गए हैं, जो कि 593 बन गया। लेकिन हम तो इन्हें डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे पैसे उनके कम होने चाहिए। तो जितना भी उनका टोटल बना है उसमें से हम -5% करेंगे। -5 लिखेंगे, परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जब हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि 28 रुपए उसमें से कम हो चुके हैं और 565 में से बचा है 536। ऐसे हमेशा ऑन टोटल पे डिस्काउंट दिया जाता है। इसे हम एंटर करके कर देंगे सेव। तो गाइज, आप आई होप आप लोगों को डिस्काउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लें। फिलहाल हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में मिलने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।